हेलो एवरीवन। आज आइसोमेरिज्म का लेक्चर 2 होगा। तो लेक्चर 1 में मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पूरा बता दिया था, उसका टाइप्स क्या होता है। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म रह गया था। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म में हम कुछ पार्ट आज देखेंगे, फिर बाद में देखेंगे क्या क्या है उसमें। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं पहले। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो डिफरेंस क्या होता है देखो। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म ने बताया था, अगर टू और मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगी तो उसको हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बता देते हैं। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चर भी होगा, मगर वहाँ का जो एटम है वो स्पेस में अरेंजमेंट उनका डिफरेंट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हम 3D में बात करेंगे, मतलब 3D में कैसे एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कंपाउंड को 2D में दिखाते थे। सब 2D में है, यहाँ पे 3D में हम दिखाते नहीं थे, यहाँ पे 3D में दिखाएंगे। ये 2D था, ये 3D में आएगा। मतलब ओरिजिनली कंपाउंड कैसा रहता है वहाँ स्टेरियो आइसोमेरिज्म में पता चल जाएगा। मतलब स्टेरियो केमिस्ट्री में पता चलता है ओरिजिनली कैसे कंपाउंड रहता है। जैसे हम एग्जिस्ट करते हैं 3D में, ऐसा ही कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है, मगर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में हम सब 2D में दिखा दिए थे। ठीक है, सब प्लेन में है ऐसे दिखा दिए थे। तो वो ऐसा नहीं रहता, कंपाउंड कुछ सब प्लेन में रहते हैं, कुछ ऐसा भी है जो 3D में भी रहते हैं। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म में पता चल जाएगा। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है पहले देख लेते हैं। स्टेरियो आइसोमर, यहाँ पे क्या होगा, इफ 2 or more compounds having same molecular formula and also same structure but the arrangement of atoms in space is different, then such type of compounds are said to be stereo isomers of each other। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, मगर जो एटम्स अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट हो जाएगा दोनों मॉलिक्यूल में। देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेरियो आइसोमर का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये मिथाइल, ये इथाइल पकड़ लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया, इसको कर लेते हैं ऐसे, इसको कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पे कर लो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, यहाँ पे C2H5, यहाँ पे कर लो CH3। ये दो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो ये वाला है ना, जो शेडेड पर्सन है, एक ब्रोकन लाइन है, इसके बारे में लिख लो। ये है, इसका मतलब ये एक बॉन्ड है, एबव द प्लेन है, बॉन्ड एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन। एंड जो ब्रोकन लाइन है वो भी बॉन्ड है, वो बिलो द प्लेन है। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब एक प्लेन है, ऐसे प्लेन है, प्लेन के ऊपर है कौन, ये वाला देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर, नंबर 1 स्ट्रक्चर, नंबर 2 स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये एक अगर प्लेन है, ये एक प्लेन है, तो इसमें क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन सब प्लेन में रहेंगे, सब प्लेन में ही रहेंगे हाइड्रोजन, फ्लोरीन।
मगर C2H5 जो इथाइल ग्रुप है वो अबव द प्लेन रहेगा, मतलब ऐसे बॉन्ड होगा, इथाइल यहाँ पे रहेगा और मिथाइल कहाँ पे रहेगा, पीछे रहेगा, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन अबव द प्लेन। ये हो गया फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर। सेकंड वाला स्ट्रक्चर में क्या हो गया, चेंज क्या हो गया, अरेंजमेंट चेंज कर दिया मैंने। क्या किया, मिथाइल जो पीछे था उसको आगे ले आया और C2H5 जो इथाइल जो ऊपर था उसको पीछे ले आया, मतलब ये बिलो द प्लेन हो गया और ये अबव द प्लेन हो गया। इसका मतलब ये अरेंजमेंट चेंज हो गया ना, तो स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, किसमें, स्टेरियो आइसोमरिज्म में। ठीक है, तो ये दोनों को हम स्टेरियो आइसोमरिज्म बोलेंगे, ये वाला। इसको स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, यदि स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है उसका नेम तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो स्टेरियो आइसोमरिज्म में हम देख लेते हैं टाइप्स। इसका आता है कन्फिग्यूरेशनल और एक है कन्फर्मेशनल। तो कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म क्या होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या होता है। तो कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म में क्या होता है, तो यहाँ पे तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा, तो डिफरेंस करेंगे क्या, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म में क्या करते हैं, इसमें मॉलिक्यूल का अगर अलग करना है, दो अलग आइसोमर बनाना है, तो उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग करना पड़ता है, किसमें, कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म में बॉन्ड ब्रेकिंग करके कर सकते हैं। मगर कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में ब्रेकिंग करना नहीं पड़ता। उसमें क्या करता है, अगर मॉलिक्यूल का रोटेट करेंगे तो वो आइसोमर अलग आइसोमर बना देता है। मतलब इसका मतलब ये है, ये रूम टेम्परेचर में अपना आप रोटेट करके अलग आइसोमर बनाता है रूम टेम्परेचर में, ये रूम टेम्परेचर में ऐसा नहीं करता। इसको बनाने के लिए हमको बॉन्ड ब्रेकिंग करना पड़ता है, तब जाके ये कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म बनता है। ये बॉन्ड ब्रेकिंग करना नहीं पड़ता, इजीली कन्वर्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर में अलग, मतलब रोटेट होके अपने आप रोटेट होके ये बन जाता है। तो इसीलिए ये अपने आप रोटेट होके अलग आइसोमर बन जाता है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, दोनों आइसोमर को हम इजीली सेपरेट नहीं कर पाते, और तो अपना कन्वर्ट हो रहा है ना रूम टेम्परेचर में, तो नॉट इजीली सेपरेबल। इसको हम इजीली सेपरेबल कर सकते हैं कि ये तो कन्वर्ट नहीं होने वाला है, ऐसे रहेगा सेपरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग नीडेड, नो बॉन्ड ब्रेक नीडेड फॉर कन्फर्मेशनल आइसोमर। ये डिफरेंस हो गया उसका, कन्फिग्यूरेशनल और कन्फर्मेशनल। इसमें हम उसमें सेम ही रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, मगर दो आइसोमर ये यहाँ पे कैसे बनेगा, रोटेशन करके बन जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग करके बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, बॉन्ड मेक करना पड़ेगा, फिर जाके ये कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म देगा। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म क्या है, बाद में देखेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या है। कन्फिग्यूरेशनल आइसोमरिज्म, तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग करके हमको करना पड़ता है। ठीक है, इसमें हम क्या क्या देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हम दो चीज़ देखते हैं, सिस एंड ट्रांस। बताता हूँ क्या है सिस, क्या है ट्रांस। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम कुछ चीज़ें देखते हैं, एनांसियम और डायस्टेरियम और इसके बारे में हम देखते हैं एनांसियमर में, ऑप्टिकल में एनांसियमर डायस्टेरियम। ठीक है, ज्योमेट्रिकल में हम सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म क्या है वो देखते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को पहचानने के दो तरीका होता है, एक तरीका होता है, मतलब यहाँ पे जो एनांसियम और डायस्टेरियम है वो मिरर इमेज के ऊपर किया गया है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और एक चीज़ में हम कर सकते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करके होता है। मतलब कैसे होता है मैं बता देता हूँ थोड़ा, जो डीएल नोटेशन बोलते हैं हम, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवर रोटेटरी आता है उसमें, इसको बोलता हूँ, थोड़ा देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म।
तो दो तरीका होता है, एक होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करके हम कर सकते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमर है या ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। और एक तरीका है, क्या है, मिरर इमेज। मिरर इमेज देख के हम बता सकते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है या नहीं है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करके कैसे कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? तो ऐसे तो हम लाइट जब देते हैं ना तो वो सब डायरेक्शन में दिखाता है, मतलब सब डायरेक्शन में मूव करता है, सब डायरेक्शन जाता है लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक ही प्लेन में मूव करता है, वो सब डायरेक्शन में नहीं जाता। मतलब जब हम एक लाइट जलाते हैं, पकड़ लो ये एक लाइट है, इसका जलाते हैं तो ये हर एक डायरेक्शन में जाएगा लाइट, ठीक है, ये हर एक डायरेक्शन में दिखाएगा लाइट अपना। मगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक ही प्लेन में वो मूव करेगा, ठीक है। तो कैसे होता है, अगर एक लाइट सोर्स दे दिए हम, एक लाइट सोर्स दे दिए तो उसको पोलराइजर से हमको पोलराइज्ड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड को सिलेक्ट करना है, ये ऑप्टिकली है, एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो उस कंपाउंड को हम रख देते हैं यहाँ पे, तो लाइट पास करते हैं इस कंपाउंड में। अगर यहाँ पे एक कंपाउंड रख देते हैं कोई भी, ठीक है, तो लाइट पास करते हैं। अगर वो लाइट को डेविएट करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, देखते हैं अगर क्लॉकवाइज करता है, क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज डेविएशन होगा, मतलब ये लाइट था तो ये ऐसे हो जाएगा, तो लाइट ऐसे हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज अगर डेविएशन होगा उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटरी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, इस तरफ आएगा, तो इसको हम बोलेंगे लिवो, लिवो रोटरी और डेक्स्ट्रोरोटरी। तो ऐसे भी हम ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है या नहीं है हम देखते हैं। अगर कुछ नहीं होता, सिंपल चला जाता है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मेजर कंपाउंड भी होता है, मतलब जितना लिवो है उतना डेक्स्ट्रो है तो कैंसिल हो जाता है अपने आप, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। ऐसे भी करते हैं। और मिरर इमेज से कैसे करते हैं, जो एनांसियम और डायस्टेमर वो मिरर इमेज के ऊपर बैठा कंसेप्ट में है। क्या है, एनांसियम और एंड डायस्टेरियमर, वो क्या होता है देखते हैं। एनांसियमर क्या होता है, डायस्टेरियमर क्या होता है। तो एनांसियमर ऐसा होता है, एनांसियमर का डेफिनेशन है, इफ टू और मोर कंपाउंड्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो इसको हम बोलेंगे एनांसियम और डायस्टेरियमर सेम ही है, मगर मिरर इमेज नहीं होगा, नॉन मिरर इमेज हो जाएगा। नॉन सुपर इम्पोजिबल, टू मोर कंपाउंड्स हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस, देन इट इज नोन एज डायस्टेरियमर्स, ठीक है। तो क्या होता है सुपर इम्पोजिबल? सुपर इम्पोजिबल मतलब का टू कंपाउंड्स दिया हुआ है तुमको, तो ये पकड़ लो ऐसा है, ठीक है, और इसको रख लेता हूँ मैं, तो ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, इसका मिरर इमेज ये दिखाएगा आपको, इसका मिरर इमेज ऐसा दिखाएगा। अगर इसको मैं उसके ऊपर पुट करूँगा, ऐसे ही उठा के पुट करूँगा, ठीक है, तो ये सेटिंग होता है क्या, सेटिंग नहीं होता ना, ये अलग दिख रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल क्या होगा, अगर ऐसा है, अगर ऐसा होगा तो पूरा फिट हो रहा है ना, तो ये हो गया सुपर इम्पोजिबल, ये हो गया नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा तो उसको हम बोलेंगे एनांसियमर, और नॉन सुपर इम्पोजिबल नॉन मिरर इमेजेस होगा तो उसको बोलेंगे हम डायस्टेरियमर्स। देखते हैं एग्जाम्पल। एनांसियमर,
एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर जो एग्जाम्पल लिया था पहले वही देख लेते हैं। हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन किया था, लाइक ब्रोमीन ले लेते हैं यहाँ, और यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक है, और एक कंपाउंड ले लेते हैं वही सेम, क्लोरीन लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे ब्रोमीन लिख लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन कर लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फ्लोरीन। तो ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर तो है क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और सेम स्ट्रक्चर है, मगर उसके डिफरेंस क्या है, स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा ये पहले सुपर इम्पोजिबल है क्या। अगर सुपर इम्पोजिबल है तो एनएसएल तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम इधर अगर पुट करेंगे, इस स्ट्रक्चर का उठा के इसके ऊपर पुट करेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन तो यहाँ पे नीचे था, क्लोरीन यहाँ ऊपर है, तो क्या कभी फिट नहीं होगा ना, तो ये फिट नहीं होगा, तो ये तो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो गया। इसका मिरर इमेज देखते हैं, ये मिरर इमेज है क्या, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी होना चाहिए। तो ये क्या हुआ है, अगर मिरर इमेज देखते हैं तो कैसा होगा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, सब कंपाउंड एटम को हमको देखना पड़ेगा कैसा है। यहाँ पे क्या हुआ है, मिरर इमेज होगा या नहीं होगा, ये कहाँ पे पुट करना है, मैंने पुट किया है। अगर ये कंपाउंड है तो मैंने इसको लिख लेते हैं, फ्रंट में पुट किया है, मिरर को मेरे आगे ही पुट किया है, मगर कंपाउंड के आगे ही पुट किया है। तो कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में हाइड्रोजन प्लेन में था, यहाँ पे फ्लोरीन, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड था, फ्लोरीन राइट साइड था, और क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन कहाँ था, यहाँ पे नीचे था, और ब्रोमीन ऊपर था। अगर प्लेन आगे ही बैठाएगा तो जो ब्रोमीन है इसको कहाँ दिखाएगा, जो जैसे प्लेन में था वो तो ऐसे दिखेगा अगर ऊपर बैठाते हैं, मगर जो ब्रोमीन यहाँ पे ऊपर था उसको नीचे दिखाएगा, और क्लोरीन जो ऊपर था उसको नीचे दिखाएगा। तो ये हो गया एनांसियमर। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मिरर इमेजेस भी है, ये हो गया एनांसियमर। ऐसे एनांसियमर के बारे में बाद में और भी विविडली देखेंगे, एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट। डायस्टेरियमर देखेंगे, डायस्टेरियमर्स, स्टेरियो देखते हैं। डायस्टेरियमर्स नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेजेस भी होना चाहिए। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन मिरर इमेजेस देखते हैं। ब्यूटीन ले लेते हैं, ये है ब्यूटीन। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये मिथाइल, ये मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। तो ये इसको ऊपर उठा के बैठा देंगे तो क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल तो होगा, क्योंकि ये नीचे है, ये ऊपर है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर उठा के बैठा दूंगा तो ये तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर मिरर इमेज लूँगा, इसका मिरर इमेज कैसा होगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर रहेगा, दोनों वन साइड में तो कभी नहीं आएंगे, मिरर इमेज आएगा नहीं। तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, डायस्टेरियमर हो गया, डायस्टेरियमर। ठीक है, यहीं से बता देता हूँ, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में मैंने लिखा था सीस एंड ट्रांस आइसोमर। ठीक है, सीस एंड ट्रांस आइसोमर इससे ही पता चल जाता है डायस्टेरियमर। ठीक है, ये ऐसे डायस्टेरियमर्स। ठीक है, तो सीस एंड ट्रांस आइसोमर में क्या होता है, सीस इन केस ऑफ सीस आइसोमर, दो सेम ग्रुप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दो सेम ग्रुप। ये यहाँ पे सेम ग्रुप क्या है, मिथाइल मिथाइल, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एडजेसेंट, अगर एडजेसेंट कार्बन एटम में दो सेम ग्रुप सेम साइड में रहते हैं, ये सेम साइड में, ये डिफरेंट साइड में, सेम साइड में रहते हैं एक्रॉस डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो सेम साइड में अगर रहेंगे तो उसको बोलेंगे सिस, इसको बोलेंगे हम सिस आइसोमर। अगर
डिफरेंट साइड में रहते हैं, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है ना वो डायस्टेरियोमर है, इसका मतलब यही है। मतलब ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम सिस ट्रांस से देखते हैं, तो ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आर डायस्टेरियोमर्स, बट ऑल डायस्टेरियोमर्स आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। देखेंगे डायस्टेरियोमर अलग एग्जांपल भी है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ देखते हैं, ट्रांस है ये सिस। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो रहा है क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये रोटेट करके हम बना नहीं सकते। ठीक है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, फिर जाके होता है ये वाला। तो इसलिए मैंने जो कॉन्फ़िगरेशनल और कन्फॉर्मेशनल में बताया था, क्या बताया था, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग करना पड़ता है कॉन्फ़िगरेशनल में। कन्फर्मेशन जो होता है बाद में देखेंगे, एक्लिप्स स्टैगर्ड, वो बॉन्ड रोटेशन करके हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक चीज़ देखना है, क्या है, मैंने बताया जो सेम ग्रुप सेम साइड में होगा। अगर सेम ग्रुप नहीं होगा, मतलब यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, फिर भी एक सेम ग्रुप आ रहा है, तो सेम ग्रुप हो गया, तो ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। अगर वो भी सेम ग्रुप नहीं होगा, यहाँ पे फ्लोरीन कर दो। ठीक है, यहाँ पे फ्लोरीन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे नेमिंग थोड़ा अलग हो जाएगा, मतलब सी इसका एक्सटेंशन हो गया है, मतलब थोड़ा एडवांस लेवल में आ गए हैं। सिस ट्रांस नहीं बोल के हम EZ नोटेशन बोलते हैं, इंटीजर एंड जुसामेन। ठीक है, जुसामेन वो दो वर्ड यूज करते हैं। अगर दो ग्रुप, ठीक है, अगर हायर मोलिकुलर ग्रुप है, हायर मोलिकुलर ग्रुप है, मतलब यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या हो गया, फ्लोरीन यहाँ पे है और CH3 यहाँ पे है, C2H5, यहाँ पे लार्जर एटॉमिक नंबर कहाँ है, फ्लोरीन का है यहाँ पे, तो उसको प्रायोरिटी नंबर 1 दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी उसको प्रायोरिटी नंबर 1 दिया जाएगा, प्रायोरिटी देखना पड़ेगा। ठीक है, और प्रायोरिटी नंबर 2 कौन होगा, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, इस साइड देखेंगे, इस साइड प्रायोरिटी नंबर 1 ये है, 2 ये है, तो यहाँ पे भी 1, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो अगर दो प्रायोरिटी सेम साइड हो गई, 1 1 जैसे सेम साइड है, ठीक है, 1 1, तो उसको हम बोलेंगे Z आइसोमर। अगर प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाएगा, 1 इधर है, ये 1 इधर है, तो हम इसको बोलेंगे E आइसोमर। ठीक है, तो इतना ही है आज। बाद में देखते हैं कैसे कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म है और उसका जो प्रोजेक्शन कैसे करते हैं हम, फिशर और हमारा सोहर्स, न्यूमैन, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। बाद में RS कन्फिगरेशन भी देखेंगे। थैंक यू।